नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रहस चलिए, तो आज हमारी आखिरी कक्षा या डिस्कशन कक्षाएं तो हो गई हैं। मात्र आज हम थोड़ा सा पेपर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करके हम अगले भाग के लिए खुद के को कैसे तैयार करें इसकी बात करेंगे। और आप सबने, मेरे पास 5 लोगों ने फाइनल पेपर दिए, 7 लोगों ने असाइनमेंट दिए थे, एक जन जिनने असाइनमेंट नहीं दिया उनने भी फाइनल पेपर दिया। तब मैं जिस तरीके से कैसे भी करके रिजल्ट निकाल सकता था, तो मैंने 5 लोग जिन्होंने फाइनल पेपर दिया है उनका, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है, 60 मार्क्स का वेटेज फाइनल पेपर का है, तो बाकी जिन्होंने फाइनल एग्जाम नहीं दिया वो पासिंग मार्क्स लाना ही उनके लिए कठिन है, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं बनाया। मैंने पहले सोचा उनका भी निकाल दूंगा। जो 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने असाइनमेंट दिए पर फाइनल एग्जाम नहीं दिए सॉरी। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छे तरीके से आपने एग्जाम दिया। बहुत सारे बहुतेरे प्रश्न, मैंने पहले भी बताया है, कोई भी जब पेपर डिजाइन किया जाता है तो उसका रेशियो ऐसा रखा जाता है, 70% वेरी इजी होना चाहिए, 20% मीडियम होना चाहिए और 10% केवल ट्रिकी होना चाहिए। ऐसा जब अपन कोई भी देते हैं ना, कोई आप टीचिंग में आप कोई करते हैं सेमिनार वगैरह अटेंड, तो हम लोग को ये बताते हैं उसमें। तो 70%, क्योंकि आपके सारे कोर कंसेप्ट वो 70% में आ जाते हैं जो आपकी किताब में एज इट इज अवेलेबल है, या फिर जो बिल्कुल बेसिक है कि अगर ये चैप्टर किसी ने पढ़ा है जैसे अगर किसी ने नमोकार मंत्र का चैप्टर पढ़ा है तो उसे 100% ये तो याद होना चाहिए कि परमेष्ठी 5 होते हैं और उनके नाम श्री रणजी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय साहब, ये नाम पक्का पता होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के जो थे, तो उसी तरीके के पेपर को चेक करते में भी मैंने देखा जो कोर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो तो अधिकांशतया सबके पूरे पूरे सही है। जो थोड़े ट्रिकी वाले हैं तो वो थे ट्रिकी वाले, तो क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। ठीक है, इसके बाद अब आप सब अपनी अपनी कॉपियां लेके बैठ जाएं, इसलिए मैंने कहा था दीपक जी, भाई साहब अभी ट्रेवल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी। मैं समझता हूं इस पूरे सेमेस्टर के दौरान लोगों ने शहर बदल लिए, अनवय भाई ने अपना बोरिया बिस्तर एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट किया, ट्रेवलिंग बहुत करी, तो भी क्योंकि कोविड का जमाना अलग था, तब कोई कहीं नहीं जा रहा था, तब ऑनलाइन क्लासेस करना काफी आसान था, क्योंकि आपको पता है आप उसी शहर में हो, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि हम ट्रेवल भी कर रहे हैं, हम लोगों के यहाँ भी जा रहे हैं, लोग हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, और उसके बाद भी हम अपने लिए शाम का ऐसा वक्त, जब बहुत बहुत से लोग, हम बिजी रहते हैं, निकाल पाए। और सबने लगभग लगभग सारी क्लासेस, जिनने फाइनल एग्जाम दिए उनने तो लगभग लगभग सारी सारी क्लासेस अटेंड करी हैं। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने वो क्लासेस भी अटेंड करी। दूसरा पॉइंट, हाँ जी, दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग, मैं आज सुन रहा था अपनी पहली क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था पहली क्लास में, आप कौन है, क्या करते हैं के अलावा एक और प्रश्न था, क्या डिस्कस किया था उसमें, मैं बताता हूँ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस कोर्स, आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये कोर्स क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब उन सारे अपने अपने आंसर्स को सुनना जाके, पहला जो अपना 0 लेक्चर नंबर, क्लास नंबर 00 है, और फिर देखना है सेमेस्टर के एंड में क्या हम उस गोल को अचीव कर पाए
तो वो तो हमारा सही एग्जाम है, सही मूल्यांकन वही है कि हमें जो एक्सपेक्टेशन थी क्या हमने उसे अचीव कर पाया, हमें जो आशा थी कि हम इस कोर्स को पढ़ेंगे तो ये अचीव कर पाएंगे कि नहीं। तो वो आप सुनिएगा तो आपको, आप सब अपने आंसर सुनिएगा, बाकियों के भी सुनना सुन लीजिएगा, अपना आंसर तो जरूर फॉरवर्ड करके बैक करके जरूर सुनिएगा कि आपको जो अचीवमेंट करना था वो आप कर पाए कि नहीं। दूसरी बात हाँ जी, दूसरी बात, आप सब जहां भी हैं, दीपक जी भाई साहब अभी ट्रेवल कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम सभी बहुत सुंदर बाहुबली गोमटेश्वर की यात्रा कर रहे हैं। उनके अलावा जिनके पास अपनी अपनी कॉपियां हो, वो अपनी अपनी कॉपियां जिनमें आपने आंसर लिखे हैं वो लेके बैठ जाएं, तो जिससे हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, असाइनमेंट्स, आप लोगों को 2 असाइनमेंट दिए गए थे, मंगल श्रृंगार और कोई एक ऐसा पर्व जो ज्यादा प्रचलित ना हो, उसको कैसे मनाना चाहिए, आप उसे कैसे मनाते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना, क्योंकि मुझे अनवर भाई फ्रीज दिख रहे हैं। नहीं आ रही है आपकी आवाज भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब आप फ्रीज दिख रहे थे तो मुझे लगा कि आवाज ही नहीं आना बता। अभी दिख रहा हूँ मैं क्लियर। हाँ हाँ दिख रहे जी। हाँ जी, तो 2 असाइनमेंट थे, उन असाइनमेंट में मैंने करेक्टनेस के साथ साथ एक्सप्लेनेबिलिटी, आपने उस बात को कितना समझाया है, क्योंकि वो ओपन बुक थे ना। करेक्ट, देखिए जब भी कोई चीज ओपन बुक होती है तो करेक्टनेस के साथ साथ कितनी डेप्थ में आप गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। करेक्टनेस क्योंकि आपके पास किताब है, तो करेक्टनेस में तो आप गलत हो नहीं सकते उसमें, लेकिन उसकी डेप्थ कितनी है, आपने कितने भावों से उसे लिखा है। तो असाइनमेंट का मूल्यांकन ऐसे हुआ है, जो आपके 3 क्विज थे मैं शायद नाम भूलूं, एक तो था कर्म स्वरूप और देव स्तुति पे, एक था षट आवश्यक, और एक और चैप्टर कोई मर्ज था उसमें, और जो तीसरा वाला था जिसमें एंड में 4 चैप्टर, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे थे, 46 या कुछ 56 कुछ क्वेश्चन थे। ये 3 आपके जो क्विजेस थे, इनके नंबर लेके, ये आपके, मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो आपके 60 प्लस 10 जो आपने खुद को दिए हैं सेल्फ मूल्यांकन, प्लस 30 वो जो आपके 15 मार्क्स असाइनमेंट के और 15 मार्क्स क्विज के, तो वो कैसे बने हैं, तो वो मैं आपको पूरी पूरी अपनी एक्सेल शीट दिखा दूंगा किसको किसमें कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सब अपनी कॉपी लेके बैठ गए होंगे, मैं पेपर का डिस्कशन जल्दी कर लूंगा। वैसे आप लोग के पूरे पूरे आंसर जिनके सही हैं वो बोलेंगे भैया क्यों ही कर रहे हो पेपर का डिस्कशन, तो कर लेते हैं, तो भी कोई बात नहीं। हाँ जी, मेरा खुल गया है, स्क्रीन दिखाई दे तो बताना आप लोग मुझे। नहीं दिख रही स्क्रीन आपकी। हाँ जी, अब दिख रही स्क्रीन। हाँ हाँ। हाँ जी, तो सबसे पहला कुछ प्रश्न था, सही जोड़ी बनाए। मैंने इसलिए कहा कॉपी पेन लेके बैठे कि मैं आपकी कॉपी में करेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो पीडीएफ नहीं है ना, तो आप लोग खुद ही करेक्ट कर लें। सही जोड़ी मिलाएं, इसमें बहिरात्मपना है तो वह हे है, तो इसका एक आंसर 10 है। श्रावण शुक्ल सप्तमी, तो ये क्या है, ये पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, इसलिए इसका आंसर 3 है। सी, भाव निर्जरा। अब मुझे यहां थोड़ी सी निराशा हुई कि निर्जरा, मतलब गलत उत्तर पे निराशा नहीं हुई मुझे कि किसी ने गलत मार्क किया है, शायद 2 लोगों ने भाव निर्जरा को पुण्य से कनेक्ट किया है, मुझे यहां निराशा हुई, क्योंकि उत्तर गलत है पर कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई, है ना, वो वाला पॉइंट था। देखिए, निर्जरा का कारण कभी भी पुण्य नहीं हो सकता, क्योंकि पुण्य बंध का कारण है, तो जो बंध का कारण है वो निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है, इसीलिए भाव निर्जरा का आंसर पुण्य नहीं है। तो भाव निर्जरा का सीधे सीधे डेफिनेशन है, अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश, जो अशुद्धता थी वो जारी है,
तो अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश वह भाव निर्जरा है। तो सी का आंसर 8th है। डी मध्यम अंतरात्मा। तो मध्यम अंतरात्मा कौन होते हैं? तो भैया जो जघन्य और उत्तम नहीं है उनके बीच वाले सारे, यानी 5वें गुण स्थान से लेकर कहां तक? 12वें गुण स्थान तक। 11वें गुण स्थान तक। 12वें वाले उत्तम है ना? अच्छा, ओके ओके। हाँ, 12वें वाले उत्तम है, मध्यम वाले 11वें तक। तो यहां पर लिखा था मध्यम अंतरात्मा, तब कोई 11वां भी समझ सकता था, 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। तो देखिए अब सही जोड़ी मिलाए में ऐसा होता है कि अगर ये कहीं और सेट हो रहा है तो ये यहां सेट नहीं होगा। तो इसका उत्तर तो क्या हो गया? मध्यम अंतरात्मा का 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। अगला कुंडलवर द्वीप, तो ये 11वां नंबर का द्वीप है, तो इस पे 11वां सेट हो जाएगा, यानी 9 नंबर आंसर सही बैठेगा इसका। अविरत सम्यक दृष्टि, ये चौथे गुण स्थान का नाम है, इसीलिए चौथा गुण स्थान। अचल मेरु, तो अचल मेरु अब और तो कहीं सेट होगा नहीं, किस द्वीप में? इसी जगह से सेट हो सकता है। तो अचल मेरु धातकी खंड द्वीप में है ना? फिर तात्कालिक पर्व, तो तात्कालिक पर्व से संबंधित 2 वस्तुएं थी। तीर्थंकर पार्श्वनाथ संबंधी कोई तात्कालिक पर्व हो सकता था, नहीं तो वीर शासन जयंती है। अब तीर्थंकर पार्श्वनाथ तो ऑलरेडी श्रावण शुक्ल सप्तमी से अटैच हो गया है, क्योंकि वीर शासन जयंती तो कब आती है? वीर शासन जयंती कब आती है? मार्च में आती है। वीर शासन जयंती, और मार्च अप्रैल वाला दिवाली के दूसरे दिन। नहीं, दिवाली के दूसरे दिन वीर निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। निर्वाण। श्रावण वदी एकम को आती है। यार ये क्वेश्चन डालना चाहिए था मुझे, लोग ज्यादा मैंने पहले क्वेश्चन में डाला था, श्रावण शुक्ल सप्तमी भी डाला था, श्रावण वदी एकम भी डाला था, फिर कंफ्यूज होते तो मजा आता मुझे ज्यादा। देखिए कोई बात नहीं, वीर शासन जयंती श्रावण वदी एकम को आती है। सावन की पहली एकम, भजन की लाइन याद रहे तो याद रहेगा, धन्य धन्य वीरा, नहीं, धन्य 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 वीरा खेराई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। ऐसा भजन है कि आज पहली बार दिव्य ध्वनि गिरी, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। तो पहले वदी वाला पक्ष आता है, इसलिए श्रावण वदी एकम। हाँ जी, मुनि एगविंदी देव, तो इनका दूसरा जो नाम है वह परम प्यासु है। इस कारण से परमात्मा, सॉरी, इनके द्वारा जो ग्रंथ रचित है परमात्म प्रकाश, उसका जो अपभ्रंश में नाम है वह परम प्यासु है। तो मुनि योगिंद्र देव का परम प्यासु से, तो यह 4 नंबर। और पाप की जोड़ी किससे बैठ रही है? केवल पुण्य से। क्यों? क्योंकि दोनों ही आश्रव बंध के कारण है। तो जिसके जो शायद प्रियंका जी ने बोला था कि अपने करेक्ट कर ले कॉपी, तो सब अपनी अपनी कॉपी में करेक्ट कर ले, मैं अपनी आंसर सामने दिखा रहा हूं जिसने गलत मार्क किया हो इसमें से। वैसे इसमें लोगों के 10 में से 10 भी सही हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ूं। हाँ जी, अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें मुझे बहुत विविध आंसर मिले। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति में वैसे मिलते भी है, क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा बाद में, कि मैंने जब वह प्रश्न दिया है तो वह पाठ के किसी बहुत मूल विचार को मुख्य रखते हुए वह प्रश्न दिया है, लेकिन किसी ने वह उत्तर जेनेरिक भी दे दिया है, यानी साधारण उत्तर दे दिया है, जैसे निश्चय से डैश और व्यवहार से डैश ही जीव को शरणभूत है। तो ये तो सीधे अशरण भावना की लाइन है। क्या लाइन है? शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दोय। तो निश्चय से शुद्धात्मा और व्यवहार से पंचगुरु। तो किसी ने इसका आंसर देवशास गुरु भी लिखा है, तो भी मैंने सही किया है, क्योंकि एक ही भाव है ना?
तो इस कारण से अब इसमें लेकिन किसी ने और भी बहुत सारे आंसर देखे, निश्चय नहीं, इस वाले में नहीं, अगले वाले में लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें तो भैया निश्चय से शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्टि ही जीव को शरणभूत है। अगला डैश को गौण करके डैश से आत्मानुभूति ही करने योग्य है। अब ये भी 12 भावना वाले चैप्टर की पहली, इसमें शायद एक ही जन का उत्तर सही है, मुझे याद नहीं किसका। द्रव्य दृष्टि आपा लखो परजय न करी गौण, यानी पर्याय दृष्टि को गौण करके द्रव्य दृष्टि से एक आत्मानुभूति ही करने योग्य है। इसका सही आंसर तो ये है, 100% सही आंसर। पर किसी ने ऐसा भी लिखा है कि पर द्रव्य को गौण करके स्वद्रव्य से एक आत्मानुभूति करने योग्य, उसको आधा नंबर दे दिया मैंने। किसी ने पर्याय को गौण करके द्रव्य से एक आत्मानुभूति, उसको भी शायद पूरा नंबर दे दिया मैंने। लेकिन मूल आंसर ये है, तो इसलिए शायद आपको नंबर मिल भी गया हो। लेकिन मूल आंसर आप लोग समझ लें, पर्यायार्थिक न्याय को गौण करके द्रव्य दृष्टि से एक आत्मानुभूति करने योग्य है। भैया मैंने इसमें व्यवहार और निश्चय लिख दिया हाँ, था। व्यवहार को गौण करके निश्चय से, ये भी हम्म। हाफ नंबर जैसा है, क्योंकि मैंने बहुत सोचा, मुझे याद नहीं आपका था, क्योंकि पर्यायार्थिक न्याय का कंपैरिजन व्यवहार से करूं और द्रव्यार्थिक न्याय का कंपैरिजन निश्चय से करूं, तो मैंने बहुत सोचा, तो भी वो आधा नंबर लायक जितना तो सही था, पर वो 1 नंबर लायक जितना सही नहीं लगा मुझे। भैया प्रभाव और स्वभाव, हाँ, ये वाला थोड़ा ये थोड़ा ज्यादा गड़बड़ था। ये पर्याय और द्रव्य तो सही है ना? पर्याय और द्रव्य सही नहीं है, लेकिन सबसे नियरेस्ट वही था। पर्यायार्थिक मतलब वैसे सही है, पर्याय को गौण करके द्रव्य से एक आत्मानुभूति करने योग्य, सेंटेंस सही है, लेकिन जो मुझे चाहिए ना, हमने जो किताब में पढ़ा है उस हिसाब से, इसलिए वो पूरा नंबर मिला है, लेकिन स्टिल सही नहीं है ऐसा। ठीक है, स्वभाव और प्रभाव को नहीं दिया मैंने इस बार। ठीक है, कोई बात नहीं। डैश गुण के कारण मुझे यह निश्चिंतता है कि ये पर्याय सदा पामर नहीं रहेगी। तो भाई कौन सी पर्याय, कौन सा गुण है जो बदल रहा है? द्रव्यत्व गुण। तो द्रव्यत्व गुण के कारण मुझे ये निश्चिंतता है कि ये पर्याय सदा पामर नहीं रहे। अभी ट्रिक क्वेश्चन, द्रव्य में डैश सामान्य गुण है। ये ट्रिक क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन ये ट्रिक क्वेश्चन है जिनको बाल बोध भाग 3 पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों के लिए। आप लोगों को तो बहुत अच्छे समझाया गया था। द्रव्य में अनंत सामान्य गुण है, हम 6 की चर्चा कर रहे हैं, है ना। द्रव्य में अनंत सामान्य गुण है, 6 बस नहीं है, अनंत है। आप किताब में भी पढ़िए, उसमें भी यही लिखा है। हमने अपनी कक्षा की चर्चा में भी यहीं से चालू किया था कि द्रव्य में अनंत सामान्य गुण है। ठीक है, तो ये भी है कई लोगों का सही, जिनका नहीं है कोई बात नहीं। अगला, जब मरुभूति के सही क्या है भैया, 6 की अनंत? क्या सही क्या है, 6 की अनंत? सही तो अनंत है, पर लीनियंसी में मैंने 6 वालों को भी आधा नंबर दे दिया है। अब मेरे ऐसा लगता है ना कि ऐसे कैसे आप पूरा नंबर काट लो उनका। 6 तो गलत, 6 भी उत्तर गलत नहीं है, सियादबाद वाले हैं हम लोग तो आधा नंबर 6 वालों को भी दिया है, 1 नंबर पूरा अनंत वालों को ही मिला है, लेकिन क्योंकि सही उत्तर अनंत ही है। देखिए आप लोग हमेशा याद रखो, नंबर मिल गए नहीं मिल गए नहीं पता, आंसर सही क्या है वो याद होना चाहिए, नंबर कितने मिले वो नहीं याद होना चाहिए, है ना। चलिए बढ़िया। जब मरुभूति के जीव ने सम्यक्त लिया, तो उस समय संवर देव का जीव डैश की पर्याय में था। अभी मरुभूति का जीव कौन है? तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जीव। और संवर देव का जीव कौन है? तो जो कमठ का जीव है, या जो बाद में जाके उपसर्ग करेगा उसका जीव। तो वे थे सांप की पर्याय में। 2 लोगों ने अजगर उत्तर दिया है, मैंने उसको सही मान लिया है। सांप और अजगर, ठीक है, उत्तर सही सांप है। ठीक है, तो ओके। जिसने सांप अजगर भी लिखा है, मैंने सही दिया, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहानी याद होगी कि वो पैर उसमें फंस गया था दलदल में, और फिर
है ना, ठीक है। तो मैं समझ गया कि आपको कहानी याद है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, वेरी गुड उन लोगों के लिए जिनने 6वां और 7वां क्वेश्चन सही किया है, और जिसने खाली छोड़ा है 6वां और 7वां क्वेश्चन, उस पर गलत बात, बहुत गलत बात है ये। 6वां और 7वां ये 100% आपको याद होना चाहिए। टेक अवे आपकी क्लास का, कि अष्टानिका पर्व कब कब, कौन से पक्ष में और किस तिथि से होता है। तो कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष अष्टमी से पूर्णिमा तक होता है, ठीक है। और दशलक्षण पर माघ। भैया आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नॉइस अभी आवाज बहुत क्लियर आ है, रही है। मैं क्या करूं? नहीं, आ रही है भैया, आ रही है। आ रही है क्या? सॉरी। हाँ। चलिए, और दशलक्षण पर माघ, चैत्र और भद्रपाद, भादों की शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक होता है। ये जिसने नहीं लिखा है वो याद कर ले, है ना, बाद में याद कर ले, लेकिन 100%। अब देखिए ये वाला प्रश्न, मुनिराज द्वारा कोई प्रतिज्ञा लेकर आहार के लिए निकलना डैश तप है। तो इसका सही उत्तर तो क्या है? वृत्ति परिसंख्यान, ठीक है। इसका बिल्कुल जो 100% सही उत्तर है वह वृत्ति परिसंख्यान है। लेकिन किसी ने यहाँ पर बहिरंग तप लिख दिया है। अब उत्तर तो गलत नहीं है, अब मैं काट तो सकता नहीं था नंबर, तो इसको भी मैंने आधा नंबर दे दिया है, क्योंकि सही एग्जैक्ट उत्तर तो वृत्ति परिसंख्यान नाम तक है, तप है, ठीक है। अगला, श्री तत्वा सूत्र में, अब ये तो किसी ने गलत नहीं किया, नहीं ये भी किसी एक जन ने गलत किया है। 357 सूत्र हैं, 10 अध्यायों के माध्यम से काय का वर्णन किया है। तो उत्तर तो जो मुझे एक्सपेक्टेड था, 7 तत्वों का वर्णन है, नाम तत्वा सूत्र है, किन तत्वों का वर्णन किया है वो भी सही है। किसी ने स्वभाव का वर्णन किया है। अब मैं यहाँ थोड़ा विचलित हो गया कि मैं नंबर दूं कि नहीं दूं, कि ये तो बहुत जेनरिक उत्तर हो गया ना, कि स्वभाव का वर्णन किया है, इस कारण। भैया भैया, मैंने वस्तु के स्वभाव लिखा है डेफिनेटली, बट उसको तत्वार्थ का जो बाइफरकेशन का मीनिंग आता है ना, उसके उससे लिखा था, पर्सपेक्टिव से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हाँ। मैं यहाँ कंफ्यूज था कि मैं नंबर दूं कि नहीं दूं, पर मैंने उसको ओवरऑल एडजस्ट कर दिया था। मैंने कहा ठीक है, शायद वो अजगर वाले में एडजस्ट किया होगा फिर मैंने, या किसी और में, वो स्वभाव को गौण करके, या नहीं, स्वद्रव्य और परद्रव्य में, निश्चय व्यवहार में मैंने हाँ शायद वहां हाँ। पे कहीं ना कहीं तो उसको एडजस्ट किया था, कि चलो कोई बात नहीं, वहां नहीं दिया तो यहाँ दे देता हूँ, इस प्रकार ओके। से, है ना। तो वो ऐसा करना पड़ता है ना, कि यार ये, क्योंकि आप बिल्कुल सही और बिल्कुल गलत नहीं हो, यहाँ कहीं आप बीच में हो, तो फिर एडजस्ट हो जाता है। फिर लास्ट सबका सही है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। चलिए, अगला ए और बी रचनाओं के नाम बताएं। तो बी रचना के नाम जम्बू शालमली वृक्ष, सबने लगभग सही दिया है। ए रचना विजयार्ध पर्वत है। देखिए, अगर आप गिने भी तो बड़े पर्वत 6 अलग हैं। और अगर देखिए, ये आपकी किताब का चैप्टर था, किताब का चित्र था ना, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू सी इट, एटलीस्ट आप किताब पलटते में उसको एक बार देखना जरूरी था कि ए कौन सा है। तो ए विजयार्ध है और बी जम्बू शालमली वृक्ष। जम्बू द्वीप में ए कितने हैं, इसका आंसर है कितने हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान से चित्र में देखें, तो विदेह के विजयार्थ लिखे हैं वहां पर क्वेश्चन पेपर में, 8 चौको 32, है ना। आपको केवल भरत और ऐरावत का जोड़ करके 34 आंसर लिखना था। विजयार्थ कितने हैं, तो विदेह के 32 उसमें लिखे हैं चैप्टर में, सामने जो आपका पेपर है उसमें, उसमें आपको बस ये भरत वाला और एक ऐरावत वाला जोड़ के आंसर लिखना था 34, ठीक है। तो ये हो गया।
अगला प्रश्न, ये कौन सा कलर का ये कौन सा कलर है? ये भाई सी अगर लाल कलर का है तो रतिकर होगा ना, दधिमुख कैसे होगा? और 3 लोगों ने दधिमुख लिखा है। मैं भैया लेकिन उसका जो चित्र मैंने था कहीं एक गलत बार तो नहीं मार्क कर दिया है? अच्छा, एक जन ने मुझसे फोन करके भी पूछा, ये भैया कितने हैं क्यों पूछ रहे? वो तो अब गिन के बता देंगे ना कितने हैं उसमें। मैंने कहा गिन के बता दो। तो अगर आपने नाम भी गलत लिख दिया है, सपोज आपने नाम भी गलत लिख दिया है, तो आप गिन के तो सही बता सकते थे कि वो कितने हैं। 32 है। अरे भैया मैंने तो दधिमुख के हिसाब से 16 लिखे ना, मैं 16 देखूंगी दधिमुख को। भैया 16 ही तो है, मुझे 32 अभी भी नहीं दिख रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने पूछा है ये लाल वाली बिंदी के लिए, कहाँ है मेरा चित्र? अच्छा मेरा तो वो चित्र गलत हो गई। मेरा चित्र पूछ रहा है लाल वाली बिंदी का नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम तो रतिकर है। ठीक है, तो वो रतिकर है, वो लाल रंग का है, और वो कितने हैं? वो 32 है। भैया आपने ब्लू का आंसर दिया है। कोई बात जल्दी नहीं, जल्दी चलिए, पहनो, पजामा पहनो। हो जाता है। क्या होता है, पेपर देते समय कई बार हम भूल जाते हैं। और इस दूसरे चित्र में कौन सा द्वीप दिखाया गया है? तो ये तो सबको पता है कि नंदीश्वर द्वीप की रचना है, तो ये नंदीश्वर दिखाया गया है ना? ठीक है, तो ये हो गया। अब सही विकल्प चुने। ये इसमें जो सिंगल वाले हैं आई थिंक वो सबके सही है, और ये सबसे ज्यादा इसमें रिपीटेशन है। ये आपके जो एग्जाम्स, आपके जो वो लिए थे ना रिवीजन, कुछ क्वेश्चन तो आपके रिवीजन से ही एज इट इज उठा के दिए हैं मैंने जानबूझ के, कि अगर आपने रिवीजन भी ढंग से किया हो तो आपके 12 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। ये आत्मा दुखी क्यों है? तो स्वभाव को भूलकर मोह राग द्वेष करने के कारण। ये स्क्रीन सही नहीं आ रही भैया ये वाली आपकी। क्या करूं पेपर मैं? नहीं है ना हम लोगों के पास। एक सेकंड रुको, मैं वापस शेयर कर देता हूँ। नहीं, सही आ रही थी। ऐसा क्या? अभी वापस देख लो आप लोग हाँ आप दिख रहे हैं। ना, वो आपने जूम इन जूम आउट हो गया होगा ना। हाँ, कोई नहीं। ये आत्मा क्यों दुखी है? स्वभाव को भूलकर मोह राग द्वेष करने के कारण दुखी है। ये सबका सही है। मोहन को गुस्सा आया, तो गुस्सा क्या है? वह उसका भाव कर्म है। ज्ञान गुण क्या है? तो ज्ञान गुण अनुजीवी गुण है। ये सबने सही किया है, इसलिए मैं नहीं जाकर कर। वेदनी के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? तो अव्यबादत्व प्रकट होता है। द्रव्य रूप इसके 12 भावना के रचयिता कौन है? तो पंडित जयचंद जी है। अब यहां पर बहुत लोगों ने गलती करी, इसलिए डिस्कस करते हैं। नव केवल लब्धि रमाधरंत, इस पद में अनंत भगवान के कौन कौन से गुण सम्मिलित हैं? तो मुझे समझ नहीं आया कि लोगों ने एक आध छोड़ क्यों दिया है। उसमें लिखा भी है एक से ज्यादा उत्तर सही है, तो किसी ने ए सी लिखा है, मतलब ए बी सी तीनों ही है। चाहे केवल ज्ञान बोलो, चाहे शाइक दर्शन बोलो, चाहे शाइक वीर्य बोलो, क्योंकि इन्हें शाइक दर्शन भी कह सकते हैं, केवल दर्शन भी कह सकते हैं, शाइक वीर्य भी कह सकते हैं, केवल वीर्य भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो एबीसी तीनों आंसर है। अव्यबाद सुख अरहंतों के नहीं होता, वह सिद्ध बनने पर प्रकट होता है। तो अरहंत भगवान की बात है, तो अव्यबाद सुख उनके दो नहीं है। ठीक है, अगला 7वां नंबर का प्रश्न। निम्न वाक्यों में से गलत वाक्यों को चिन्हित करें, मतलब जो जो गलत हैं उन्हें बताना है कौन कौन से गलत हैं। तो केवल ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं, गलत। केवल ज्ञान के साथ साथ जो दर्शन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। चक्षु दर्शन दर्शनावरण का भेद है, गलत। चक्षु दर्शन दर्शन का भेद है। चक्षु दर्शनावरण का भेद है ना। चक्षु दर्शन तो आत्मा का नेचर है, आत्मा का स्वभाव है, और दर्शनावरण तो कर्म है। प्रचला नाम की जो नींद है वह दर्शनावरण का भेद है, वो सही है। अवधि ज्ञान ज्ञानावरण का भेद है, तो ये भी गलत। जैसे बी गलत है वैसे ही डी गलत है, तो ए बी डी गलत है, तो मेरे उत्तर में ए बी डी आने चाहिए। इसमें भी कई लोगों ने कुछ
मेरे हिसाब से वो कंफ्यूजन हो जाता है, ये दर्शन की बात कर रहे हैं कि दर्शनावरण की बात करें। तो साफ साफ समझे, दर्शनावरण कर्म का नाम है और दर्शन आत्मा के स्वभाव का नाम है। तो चक्षु दर्शन दर्शनावरण का भेद नहीं हो सकता, चक्षु दर्शनावरण दर्शनावरण का भेद होगा, है ना, नाम से भी समझ में आ रहा है। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन। जो द्रव्य के सभी भाग में और उसकी समस्त अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। ये भी सामान्य सा प्रश्न था। अगर चेतन ये मानता है कि उसका कोई कार्य कोई और कर सकता है और वो किसी और कार्य को कर सकता है, तो वह कौन से गुण का लोप कर रहा है? आपने वस्तुत्व गुण इसका है, पर किसी ने प्रदेशत्व भी लिखा है। अब मुझे पता नहीं उनने क्या सोच के प्रदेशत्व लिखा है, लेकिन जब हमने प्रदेशत्व की बात करी थी तब ये बात करी थी कि जब एक दूसरे में प्रवेश ही संभव नहीं है तो एक दूसरे का काम कैसे कर सकते हैं। ये मैं जब ऑप्शन बना रहा था तब मैंने प्रदेशत्व लिखते समय सोचा नहीं था। लेकिन वैसे एक सामान्य गुण का लोप करने से सामान्यता से सारे सामान्य गुणों का लोप हो जाता है। आप एक वस्तुत्व हटाओ तो वस्तुत्व हटाओगे तो साथ साथ द्रव्यत्व भी तो हट रहा है कि ये अपना परिणमन खुद नहीं कर सकता, इसलिए इसका परिणमन करने ये आ रहा है, तो द्रव्यत्व का भी लोप होता है। लेकिन मुख्यता से इस मान्यता में वस्तुत्व का लोप होता है। किसी ने प्रदेशत्व भी लिखा है तो उसको मैंने एडजस्ट किया, क्योंकि किसी ने लिखा तो फिर मैंने उससे और सोचा कि प्रदेशत्व हो सकता है कि नहीं, तो मैंने उसे कहीं 1/4 मार्क्स के रूप में एडजस्ट कर दिया ऊपर नीचे देख के कि कहीं और कुछ गलत था तो उसे सही कर दिया ऐसे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्न वस्तुओं की संख्याओं को छोटे से बढ़ते क्रम में लगाओ। तो सबसे इजी क्वेश्चन था, इनकी संख्या लिखनी थी और फिर उसे छोटे से बड़े क्रम में लगाना था। अच्छा, अब इसमें काफी लोगों का तो सही है, एकाध जो गलतियां हैं वो मैं बताता हूं। आश्रयभूत शुद्धात्मा, तो इसमें जीव द्रव्यों की गिनती नहीं कह रहे, ये कह रहे आश्रय करने लायक आत्मा कितनी है। तो मैं अन्वय भाई की आत्मा का आश्रय कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। मैं तो अपनी आत्मा का आश्रय कर सकता हूं ना, तो वह एक है। फिर एक द्रव्य के गुण तो वो अनंत हैं, लेकिन कौन से वाले अनंत वो आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा। पुद्गल द्रव्य की संख्या वह भी अनंत है, आकाश के प्रदेश वह भी अनंत है, प्रयोजनभूत तत्व वे 7 हैं, और अकंपनाचार्य मुनि के संग में मुनियों की संख्या वह 700 है। क्रम से बैठाएं तो सबसे पहले आश्रयभूत शुद्धात्मा 1, फिर आएगा अकंपनाचार्य नहीं, फिर आएगा प्रयोजनभूत तत्व तो ई, उसके बाद 700 यानी अकंपनाचार्य मुनि के संग में मुनियों की संख्या 700, तो ए ई एफ तो हो गया। अब क्या बचा, जो 3 अनंत वाले हैं, तो क्या क्रम था, जीव अनंत, उनसे अनंत गुणे पुद्गल, उनसे अनंत गुणे 3 काल के समय, उनसे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, उनसे अनंत गुणे एक द्रव्य के गुण। तो उसके हिसाब से देखें तो सी डी बी यानी पुद्गल द्रव्य की संख्या, उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और उससे सबसे अनंत गुणे एक द्रव्य में गुण, है ना। तो ये भी लगभग सबका उल्टा मोटा माटी सही है। अभी 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा कि ये तो सबके सही है इसमें तो क्या ही गलत करेंगे। थोड़ा सा किसी कहीं एक आध नंबर मैंने कट किया, बिल्कुल आधा या 1 नंबर किसी किसी का कट किया है, तो वो मतलब आपको वो क्यों अच्छा लगा वो वाली बात बहुत खिल के नहीं आ रही थी, केवल डेफिनेशन आ गई और बहुत अच्छा पॉइंट नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा मजा, तो आधा या 1 नंबर काटा, ज्यादा नहीं काटा उसमें। तो इसमें लगभग सबके 10, 11, 12, इससे नीचे किसी के नंबर ही नहीं है और सबने लिखा है क्योंकि इजी क्वेश्चन था ना। ठीक है, अब इसमें स्वयं के मूल्यांकन में क्या आपको सकल गेय वाली स्तुति याद है? तो क्यों नहीं याद है भैया, पहले दिन से हमने मंगलाचरण यही रखा था अपना,
तो 6 में 6 होने चाहिए इसमें। क्या आपको शतावश्यक बताने वाला श्लोक याद है? तो मुझे बहुत खुशी है कि इसमें सबको याद हुआ ये श्लोक, सबने अपने आप को 1 नंबर पूरा दिया है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। क्या आपको कोई भी 12 भावना याद है? तो आपको कोई भी 12 भावना दौलत राम जी की याद हो, अपनी बुज्जन जी वाली याद हो, मंगत राय जी की याद हो, बड़ी बड़ी जितनी याद हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक राजा राणा छत्रपति, भवन में जी भरगुम चुका, ये तो याद होनी ही चाहिए। ये आपका ऐसा था। ये तो हो गया पेपर। अब आते हैं नंबरों पे। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, एक टेक्निक होती है। हम अपने कॉलेज में अभी थे, हम कुछ महीनों पहले एक कॉलेज में थे, हमने एक टेक्निक सीखी थी। नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि ओवरऑल रिजल्ट सबसे अच्छा आना चाहिए। तो ऐसे ही आपके नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मैं आपको सीधे दिखा दूं या फिर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर रहा हूं, सबके सब अच्छे थे, है ना? जी चलिए, तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट। तो श्रुति जी के सबसे पहले फाइनल एग्जाम में 60 में से 54 नंबर है। मैं भेज दूंगा इसको सुंदर फॉर्म में, आपके क्या कहते हैं आप लोग के ग्रुप पे डाल दूंगा। श्रुति जी के 60 में से 54 नंबर है, प्रियंका जी के 60 में से 42, दीपक जी के 48, अनवय भाई के 41 और सुरभि भाभी के 50 मार्क्स हैं। ये जो 60 में से, इसके बाद सेल्फ इवेल्युएशन जो आप लोगों ने खुद अपने आप को नंबर दिए हैं, तो ये तो 7 6 7 6 5 इस तरीके के नंबर, ये जो आप लोगों ने खुद ने दिए हैं, तो ये वो नंबर है। फिर आप लोगों के 3 क्विज थे, तो उसमें से जो आप लोगों की एक्यूरेसी थी, तो मेरे पास ना देखिए पूरे हर क्विज का ये रहता है कि इस क्विज में श्रुति जैन की क्या 94% एक्यूरेसी थी। मेरे पास सारा डेटा मेरे पास रहता है, उस हिसाब से मैंने इस डेटा को यहाँ उठाया। और किसी ने जिसने जो एग्जाम नहीं दे पाया था क्विज में, तो भैया इसीलिए मैंने क्या किया, हमें सबसे अच्छा रिजल्ट चाहिए, इस हिसाब की मार्किंग स्कीम लगा के बेस्ट ऑफ 3 क्विजेस, मतलब 3 क्विज में जिसमें आपके सबसे अच्छे नंबर आए हैं, उस नंबर को लेके हमने लिया है। तो क्विज के हमारे नंबर हो गए हैं, वो 15 में से यहां पर आ गए। आपके असाइनमेंट में से नंबर थे, तो ये भी 15 में से थे। अब आप प्रियंका जी शायद आज भी क्लास में नहीं आ पाई हैं, किन्हीं कारणों से असाइनमेंट नहीं दे पाई थी, अगर तो उनके असाइनमेंट में 0 नंबर है। ऐसा होने पर भी उनका फाइनल स्कोर देखिए, सब कुछ मिला जुला के ये आपके फाइनल स्कोर है। श्रुति जी के 88%, प्रियंका जी के 57, बिना क्विज बिना असाइनमेंट दिए दीपक जी के 79, अनवय भाई के 70, सुरभि भाभी के 82। ये तो एब्सोल्यूट परसेंटेज हुए। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर ये असाइनमेंट में मिनिमम 10 नंबर भी ले आती तो उनके 67% हो जाते, तो वो किसी कारण से असाइनमेंट नहीं दे पाई थी, है ना? तो ये उनके फाइनल है। लेकिन जो हमारे यहाँ ग्रेड होता है वह सीपीआई सिस्टम है, यानी जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है उसके हिसाब से सब कुछ हम एडजस्ट करें, तो ये हमारे फाइनल ग्रेड्स हैं। तो श्रुति भाभी हमारी फर्स्ट नंबर पर पूरे 10 पॉइंट्स के साथ, फिर सुरभि भाभी 9.3, फिर उसके बाद दीपक जी भाई साहब 9, अनवय भाई 8 और प्रियंका जी 6.5। तो ऐसा हमारा फाइनल जो सीपीआई रहा है इस सेमेस्टर का, वो ऐसा रहा है। मैं इसकी सुंदर सी पीपीटी बना के आपके ग्रुप में डाल दूंगा। तो सभी को तो पहले बहुत बहुत तालियां, जिन्होंने इतने अच्छे थ्रू आउट द सेमेस्टर 6 महीने तक बार बार क्विज देना, बार बार असाइनमेंट देना, मेहनत करना, क्लास में आना, क्लास में मैं चुप भी बैठने नहीं देता हूँ, है ना? जो चुप रहेगा उससे पूछूंगा बार बार, है ना? तो आपने बहुत मेहनत करी। ये नंबर एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है आपकी मेहनत का, कि आप इतने सुंदर मार्क्स आपने इतनी मेहनत करी है। अब हम बहुत जल्दी अपना जो दूसरा भाग है, मंगल शासन 1 के बाद 2 पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है ना?
मतलब आप लोग आओगे पढ़ना ना, है भैया। है ना, सब हाँ नहीं बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मंगल शासन 2 की हाँ कक्षा, भैया। मंगल शासन 2 की कक्षा हम बहुत जल्दी, जैसा मंगल विद्यापीठ का जो भी सिस्टम अभी चल रहा है उसको पूरा करके हम चालू करेंगे। तब तक मंगल शासन 2 की किताब मैं आपको भेज दूंगा, आप थोड़े पेजेस पलट के देखते रहिए। एक जो पार्ट हमारा रह गया है डिस्कशन के लिए, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से का जो पार्ट है, मतलब जो एक पद्य पाठ है, और एक जो जैन शासन का वैभवशाली इतिहास, तो वो भाग 2 में भी आएगा, मंगल शासन पार्ट 2 में भी आएगा। तब हम इकट्ठा डिस्कस उसको कर लेंगे ऐसी भावना के साथ। मुझे आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आया। मुझे लगता नहीं था, मैं भी थोड़ा, जैसे आप लोगों ने शहर विस्थापित किए हैं, तो संयोगवश मैंने भी 2-3 शहर विस्थापित किए हैं पिछले 6 महीने में। तो अब मैं भी बैंगलोर कुछ दिनों में पहुंच जाऊंगा, 10-12 दिन में मैं भी बैंगलोर पहुंच जाऊंगा। तो उसके बाद हम अपनी कक्षा मंगल शासन 2 ऐसे ही हफ्ते में 2 दिन, प्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपने असाइनमेंट नहीं दिया तो भी आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं, आप असाइनमेंट देते तो आपके और अच्छे नंबर आते। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप शायद बहुत पहले से आगे होंगे, मैंने देखा नहीं। भैया सबसे ज्यादा थैंक यू तो आपको है, क्योंकि हम लोग इतने कम होने के बाद भी आपने पूरी मेहनत से नहीं इतना नहीं सब रेडी करके हमको पढ़ाया। नहीं नहीं, चलिए, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आई नो। अच्छा, एक फीडबैक फॉर्म में भेजूंगा एक आध दिन में, उसको आप जरूर भर के भेजें, क्योंकि वो फीडबैक हम जेन्युइनली सब लोग बैठ के उस पर पॉइंट्स देखते हैं। उसमें जो जो सुधार आपको लगेंगे, जो जो सुधार, छोटे से बड़े पीपीटीज नहीं मिलती से लेकर नोट्स चाहिए, क्लासेस और होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा टाइम होना चाहिए, जो सुधार आपको लगता हो वो सुधार आप जरूर 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 हमें भेजें लिख के। मैं आपको वो गूगल का फॉर्म होगा, थोड़ा सा 2-5 मिनट आपके लगेंगे, पर आप उसको गूगल फॉर्म जरूर भर के भेजें। और मुझे बहुत मजा आया आप सबके साथ बातें करने में। मेरा उद्देश्य यही था कि जितना ज्यादा डिस्कशन हो, 2 लोग हो 4 लोग हो, लेकिन डिस्कशन हो, चुपचाप बैठ के कक्षा हम नहीं लेंगे, ठीक है, हल्ला करते हुए कक्षा लें। और इस तरीके से हमने पूरे हमारे 10-11 चैप्टर थे मंगल शासन 1 के वो पढ़े। आगे हम मंगल शासन 2 चालू करेंगे। और मुझे बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैट में अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। पर आप लोग ऐसे ही जैन शासन के साथ लगे रहें, उससे हम लोगों को बहुत संबल मिलता है, मुझे बस नहीं, पूरी मंगल विद्यापीठ की टीम को बहुत संबल मिलता है कि आप चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 15 हो, हम उतने ही एंथुसियाज्म के साथ आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आप एंथुसियास्टिकली पढ़ रहे हैं। दीपक जी भाई से पूछ रहे हैं कब चालू होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 वीक में चालू हो जाए, पर अब देखते हैं कब तक चालू होगा वो। लेकिन एक मैक्सिमम मैं 15 से 20 जनवरी के बीच में हम चालू करेंगे। अगर बाकी बैच चालू नहीं होंगे तो हम अपना बैच जरूर चालू कर लेंगे। 1-2 हफ्ते का आप लोगों को भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी। ठीक है, चलिए, सभी को सादर एक। अच्छा, इसके अलावा मैं इस क्लास में भी सुरभि भाभी से, तो वो तो मेरी भाभी ही है, श्रुति भाभी से, प्रिया जी से, इन्हें जब इनसे जबलपुर में मिला, पर हमारी कोई फोटो नहीं हो पाई, उसका मुझे बहुत दुख है। सब उस कार्यक्रम में इधर उधर आगे पीछे हो गए थे, तो हमारी एक फोटो नहीं हो पाई थी। दीपक जी भाई प्रिया साहब जी से भी आई थी। हैं। प्रिया जी भी आई थी हाँ, प्रिया जी भी आई थे। जबलपुर। वो जबलपुर में ही रहते हैं। अरे मुझे मिलना था। हाँ, ठीक है, तो अच्छा। आप लोग व्हाट्सएप पे नंबर एक्सचेंज करके बात कर लें। अगर आप लोग अभी अपना अपना कैमरा एक हाँ मिनट हाँ। ऑन कर लेंगे, तो मैं एक वो स्क्रीनशॉट ले लूंगा, सबकी अपनी क्लास फोटोग्राफ हो जाएगी। जो जहाँ है, जैसे अवस्था में, कोई बात। मेरा दीपक जी भाई साहब से भी उनके घर जाके मिलना हुआ बॉम्बे में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा बिल्कुल मेरा पर्सनल टच हो गए। अनवय भाई बॉम्बे पहुंचे, लेकिन तब तक मैं बॉम्बे से निकल गया था। कोई बात नहीं, अब मिलेंगे जल्दी। चलिए, हाँ, अगर आप लोग अनवर वीडियो, भैया का वो मंगल श्रृंगार का सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा भैया। हाँ, अनवय भाई का मंगल, बहुत सबने बहुत मेहनत करी है पूरी कक्षा के वॉइस लिए। भी बहुत एकदम क्लियर थी, एक एक हाँ, वर्ड। हाँ, प्रिया जी, अगर आप भी 2 मिनट के लिए ऑन कर लेंगी वीडियो, तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा।
हाँ जी, चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। सभी अपने कैमरे पे देखें। हाँ जी, आइए चलिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। जय जय जिनेन्द्र। जय